हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपसे एक मैथ सॉल्यूशन के इस लेटेस्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है टोरॉइड। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि परिनालिका क्या होती है और परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है। इस सारी चीज़ों को हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि टोरॉइड क्या होती है और टोरॉइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है। इस वीडियो में हम इस पर चर्चा करेंगे। अगर हम टोरॉइड की बात करें, एग्जाम में पूछा जाए कि टोरॉइड क्या होता है, तो टोरॉइड एक ऐसी परिनालिका होती है जो कि वृत्त के रूप में होती है। ऐसे आप लिख सकते हैं या आप ऐसी परिभाषा लिख सकते हैं कि ऐसी परिनालिका जो कि एक वृत्त के रूप में होती है टोरॉइड कहलाती है। जैसे कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, ये क्या है, एक परिनालिका है। अब परिनालिका को मैंने आपको बताया था कि आप क्या करिए, कोई बेलनाकार आधार लीजिए और उस बेलनाकार आधार पर आप कोई कॉपर का वायर लीजिए और उसके कई फेरों को लपेट दीजिए। तो इस प्रकार से जो बनी आपकी कुंडली होती है उसी को हम लोग कहते हैं परिनालिका। तो ठीक इसी प्रकार से उसी परिनालिका को आप क्या करिए, अगर आप वृत्त के रूप में मोड़ दीजिए तो वो कहलाती है टोरॉइड। अब इस पे अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो वायर हम क्या करेंगे, उसको इस प्रकार से कुछ लपेट देते हैं। जैसे कि ऐसे हम क्या करेंगे, इस पे वायर को कई फेरों को क्या करते हैं, अगर हम किसी बेलनाकार वृत्ताकार पथ पर क्या करते हैं, अगर हम वायर के कई फेरों को लपेटते हैं तो ये इस प्रकार की जो बनी आकृति होती है, इसको हम लोग कहते हैं टोरॉइड। ये होती है आपकी टोरॉइड की संरचना। यानी आप क्या करिए, एक परिनालिका लीजिए, उसमें वायर को कई फेरों को क्या करिए, उस पर कई बार लपेट दीजिए तो वो कहलाती है आपकी टोरॉइड। अगर परिभाषा की बात करेंगे तो परिभाषा हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, उसको आप नोट कर लीजिए कि ऐसी परिनालिका जो वृत्त के रूप में होती है टोरॉइड कहलाती है। ऐसी परिनालिका जो वृत्त के रूप में होती है, वृत्त के रूप में होती है, टोरॉइड कहलाती है। टोरॉइड कहलाती है। ऐसी परिनालिका जो एक वृत्त के रूप में होती है उसी को हम कहते हैं टोरॉइड है। अब इस टोरॉइड के कारण हम लोग ज्ञात करेंगे चुंबकीय क्षेत्र का मान। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके कारण, इस टोरॉइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कैसे करते हैं, इसको हम लोग समझते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए हम सिंपल क्या करते हैं, एम्पियर का परिपथीय नियम लगाते हैं। और एम्पियर के परिपथीय नियम आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो रेखा समाकलन होता है वो निर्वात की चुंबकशीलता और एक बंद लूप के अंदर जितनी भी उपस्थित धाराएं होती हैं सभी के बीजगणितीय योग के गुणनफल के बराबर होता है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि एक एम्पियर लूप, क्योंकि आपको अगर एम्पियर का परिपथीय नियम लगाना है तो आपको एम्पियर लूप की आवश्यकता होती है। तो हम मान लेते हैं कि जो ये टोरॉइड है इसके केंद्र से कुछ दूरी पर एक क्या है, आपका बिंदु है, मान लीजिए बिंदु P। ये जो आपका टोरॉइड है इसके बीचों बीच में अगर हम यहाँ पे एक लाइन खींचे जो कि इसका अक्ष कहलाता है, इस टोरॉइड का अक्ष कहलाएगा, तो इसके अक्ष पर एक बिंदु P है और इसी पर हमें बताना है कि इस टोरॉइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए हमें एक एम्पियर लूप की आवश्यकता होती है और हम लोग मान लेते हैं कि ये क्या है, ये आपका जो अक्ष है ये क्या है, एक एम्पियर लूप है जो कि आपको यहाँ पे डॉटेड लाइन से दिख रहा है। और इस बिंदु P पर हम क्या करते हैं, इस बिंदु P, ये जो आपका अक्ष है एम्पियर लूप है, इसका हम क्या करते हैं, एक अल्पांश लेते हैं। अल्पांश आप लोगों ने पढ़ा होगा और इस अल्पांश को हम मान लेते हैं कि ये क्या है, dl है। और ये इसके केंद्र से, इस आपका जो टोरॉइड इसके केंद्र से स्मॉल r दूरी पर स्थित है। तो इस टोरॉइड के कारण जब इसमें आप धारा को प्रवाहित करेंगे तो इस बिंदु पर कुछ ना कुछ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा और उसी चुंबकीय क्षेत्र का मान हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं कि इसको क्या करते हैं, हम लोग एक बैटरी से जोड़ते हैं और बैटरी से जोड़ेंगे तो इसमें क्या होगा, वैद्युत धारा का प्रवाह प्रारंभ होगा। और यहाँ पर देखिए, मान लेते हैं इसमें स्मॉल आई धारा जो है प्रवाहित होती है। तो यहाँ पर देखेंगे तो धारा क्या है, इसके इस टोरॉइड के अंदर से ऐसे जाएगी और ये क्या होगी, बाहर से ऐसे
क्योंकि तार को हमने क्या किया, इस प्रकार से ऐसे इस पे लपेटा गया। तो धारा क्या है, इसके अंदर से होकर जाएगी और इसके बाहर से होते हुए आएगी, फिर इस अंदर से जाएगी, फिर बाहर आएगी, फिर अंदर से जाएगी, फिर बाहर आएगी। तो इस प्रकार से इसमें क्या होगी, धारा प्रवाहित होती है। तो धारा जब इसमें प्रवाहित होगी तो उसके कारण क्या होगा, इसके बिंदु या जो बिंदु P हमने माना, इस पर कुछ ना कुछ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो यहाँ पर जो सारी चीजें हम लोग मानते हैं उसको पहले हम नोट कर लेते हैं कि क्या क्या चीजें इसमें हमने माना है। तो यहाँ पर लिखेंगे, माना एक टोराइड जो कि माना एक टोराइड जिसकी त्रिज्या स्मॉल r है तथा कैपिटल N फेरों के कुंडली से बनी है, मतलब ये जो हमने यहाँ पे वायर आप यहाँ पे दिख रहा है आपको, लपेटा गया। मान लेते हैं इसमें हम कैपिटल N फेरों को क्या किया गया है, इस पे लपेटा गया, यानी कैपिटल N बार ये वायर को इस पर हम लोग लपेटे हैं। तथा आप लिखेंगे, तथा इसमें स्मॉल I धारा प्रवाहित, यहाँ पे हमने माना है कि स्मॉल I धारा क्या हो रही है, इसमें प्रवाहित होती है। मान लेते हैं इस जो आपका टोराइड है इसमें स्मॉल I धारा जो है प्रवाहित हो रही है। अब यहाँ पर ये जो हमने बिंदु P माना है, तो यहाँ पर अगली लाइन से लिखेंगे, माना टोराइड के अंदर एक बिंदु P है, एक बिंदु P है। ये जो आपका टोराइड है इसके अंदर ये जो डॉटेड लाइन दिख रही है जो कि इसका अक्ष है, इसके एक बिंदु P पर क्या है, एक बिंदु P है जिस पर यहाँ पर लिखेंगे, जिस पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। और ये जो बिंदु P है इसी पर हमें क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र हमें बताना है। तो चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि 1 एम्पियर लूप, यहां पर हम मानेंगे कि इस टोराइड के केंद्र से स्मॉल r त्रिज्या का 1 एम्पियर लूप यहां पर माना टोराइड के केंद्र से स्मॉल r त्रिज्या का 1 एम्पियर लूप लेते हैं। यहां पर क्या करेंगे हम लोग, 1 एम्पियर लूप मान लेते हैं। तब एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुसार, तब एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुसार, एम्पियर के परिपथीय नियम से हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि समाकलन वेक्टर B डॉट वेक्टर dl इक्वल टू होता है म्यू नॉट इंटू सिग्मा I। यहाँ पर B क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, dl क्या है, ये जो हमने यहाँ पे अल्पांश माना है ये है। अब इसको जब ओपन करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं समाकलन B इंटू dl cos थीटा इक्वल टू म्यू नॉट इंटू सिग्मा I। इस प्रकार से यहाँ से हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, थीटा का मान इस टोराइड की सहायता से ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखिए तो ये जो टोराइड है, यहाँ पर धारा देखेंगे तो धारा इस प्रकार के इसके अंदर से आती है और बाहर की तरफ जाती है, यानी अंदर से ऐसे धारा जो है इसमें इस प्रकार से ऐसे प्रवेश करती है और बाहर की तरफ ऐसे निकलती हुई फिर अंदर से प्रवेश करती है, और इस प्रकार से इसमें क्या है, इस कुंडली के अंदर धारा प्रवाहित होती है। तो मैंने पिछले वीडियो में परिणालिका वाले वीडियो में बताया था कि धारा अगर आपकी दिशा में आ रही हो, अगर धारा आप ही की दिशा में आ रही हो तो उसको हम लोग डॉट से प्रदर्शित करते हैं। तो ये जो यहाँ पर जो हमने डॉट दिखाया है इसका मतलब है कि धारा क्या है, अंदर से ऐसे बाहर की तरफ निकल रही है। तो ये हिस्सा क्या है, आपको बता रहा है कि यहाँ पे धारा आपकी तरफ आ रही है। और अगर धारा आपसे दूर जाती है अंदर की ओर तो उसको हम लोग क्रॉस से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर धारा क्या है, अंदर जाती है बाहर से, तो इस हिस्से में इस हिस्से को हम लोग क्रॉस से प्रदर्शित करते हैं। क्रॉस से प्रदर्शित करने का मतलब मैंने आपको बताया ही है कि अगर कोई चीज आपसे पीछे, तो तीर का पिछला हिस्सा जो कि क्रॉस दिखाई देता है, तो यहाँ पर धारा क्या है, अंदर जाती है। तो जो कि
अंदर क्या है आपसे दूर जा रही है तो उसको हम क्रॉस से प्रतीक करते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस जो हमने ये अल्पांश dl माना इस पर हम चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे। तो चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए हमने आपको बताया है दक्षिण हस्त अंगुष्ठ का नियम। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ के नियम के अनुसार हम लोग चुंबकीय क्षेत्र का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसमें हम लोग करते क्या है, अपने दाहिने हाथ की अंगुली और अंगूठे की सहायता से हम चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करते हैं। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम के अनुसार हम लोग अंगूठे को उस दिशा में करते हैं जिस दिशा में धारा प्रवाहित होती है। तो अंगुलियां जो होती है, अंगुलियों के मुड़ने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र बताती है। या अगर आप अंगुलियों को धारा की दिशा में करते हैं तो अंगूठा जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है। तो यहां पर देखिए, तो यहां पर जो धारा है ये ऐसे अंदर से आती है और बाहर की तरफ क्या हो रही है, घूम के जाती है। तो यहाँ पर ये जो आपका इधर वाला हिस्सा, ये वाला ये क्रॉस है, यहाँ पर जो धारा वो क्या है अंदर की तरफ जाती है और ये जो डॉट वाला है यहाँ पर धारा बाहर की तरफ आ रही है। तो जब आप इस प्रकार से इसके चारों तरफ से उंगलियों को घुमाएंगे तो अंगूठा आप देखेंगे, अंगूठा क्या है ऊपर की तरफ है। तो इस पॉइंट पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो क्या होगा, ऊपर की दिशा में इस प्रकार से आपको मिलेगा। तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में है और ये जो हमने dl अल्पांश लिया इसकी दिशा भी इसी दिशा में है, यानी dl और चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक ही दिशा में, इसलिए थीटा का मान क्या होगा, 0 डिग्री होगा। तो यहां पर आप क्या करेंगे, थीटा का मान 0 डिग्री रखेंगे। तो यहां पर हो जाएगा समाकलन b इंटू dl cos 0 डिग्री बराबर म्यू नॉट इंटू सिग्मा आई। हम लोग जानते हैं कि cos 0 का मान यहां पर लिख लेंगे कि चूंकि cos 0 डिग्री इक्वल टू 1 होता है तो यहां से 1 रख देंगे। तो यह आ जाएगा समाकलन b इंटू dl बराबर म्यू नॉट इंटू सिग्मा आई, ये हो जाएगा। यहां से अगर इसका हम समाकलन करते हैं तो यहां से ये मिल जाएगा हमें, इसको b का समाकलन होगा नहीं, समाकलन होगा आपका dl का, तो बराबर यहां से हो जाएगा म्यू नॉट इंटू सिग्मा आई। तो dl का समाकलन करेंगे तो dl का समाकलन होगा इंटू 2 पाई स्मॉल r। ये 2 पाई r कैसे होगा, तो मैंने आपको बताया है कि ये जो dl है ये क्या है, ये जो आपका वृत्ताकार हमने एम्पियर लूप माना है इसका एक छोटा सा हिस्सा है। तो इसका जब समाकलन करते हैं तो समाकलन का मतलब होता है कि जिस चीज का हम छोटा हिस्सा लेकर के उसका जब समाकलन करेंगे तो उस हिस्से का पूरा भाग, यानी यहाँ पर ये जो एम्पियर लूप है ये क्या है, एक वृत्त के आकार का है और इस वृत्त की पूरी लंबाई को ज्ञात करने का एक सिंपल सा सूत्र होता है जिसको हम लोग कहते हैं वृत्त की परिधि। तो यहाँ पर जब आप इस dl का समाकलन करेंगे तो आपको इस पूरे वृत्त की परिधि प्राप्त होगी और वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई r। इसलिए dl का जो समाकलन होगा वो हो जाएगा 2 पाई r और बराबर यहाँ से मिलेगा म्यू नॉट इंटू सिग्मा आई। तो यहां से b बराबर हो जाएगा, इसको हम यहां पे लिखते हैं, b बराबर हो जाएगा, यहां से इसको लिख सकते हैं म्यू नॉट इंटू सिग्मा आई अपान 2 पाई r। ये हो जाएगा। आई होप आपको यहां तक सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। अब यहां पर हम क्या करते हैं, ये जो सिग्मा आई है इसका मान ज्ञात करते हैं कि इस टोरॉइड के अंदर धारा का मान कितना है। तो यहां पर धारा का मान ज्ञात करने के लिए हम जानते हैं कि ये जो कुंडली है वो इसमें फेरों की संख्या कैपिटल N है, जैसा कि हमने पहले ही लिखा है कि N फेरों की एक कुंडली से बनी है। तो यहां पर लिखेंगे कि चूंकि टोरॉइड में फेरों की संख्या, टोरॉइड में फेरों की संख्या बराबर कैपिटल N है और एक फेरे में धारा, एक फेरे में जो धारा है वो कितनी प्रवाहित हो रही है, तो एक फेरे में जो धारा है वो कितनी है, I। वहां पर आपको सिंपली मान लेना है कि जो ये फेरे हैं ये कैपिटल N है और एक वायर में जो धारा है वो I प्रवाहित होती है। तो इसलिए N फेरों में धारा का मान, N फेरों में धारा का मान, तो N फेरों में धारा का मान क्या करेंगे, आप N से गुणा कर देंगे, एक फेरे में I तो N फेरे में N इंटू I हो जाएगा। तो यहां से आपको सिग्मा I के I का जो मान है ये मिल जाएगा और यहां से आप इसको लिख सकते हैं B इक्वल टू, यहां से सिग्मा I का मान रख देंगे, यानी इस पूरी जो आपका टोरॉइड इसमें जो टोटल धारा वो क्या है, N I धारा बाय रे। तो यहां से हो जाएगा म्यू नॉट इंटू N इंटू I अपान 2 पाई स्मॉल r। तो ये हो जाएगा आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र। अब यहां पर अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो यहां से ये वाला हिस्सा ध्यान से देखिए, कैपिटल N अपान 2 पाई r। तो यहां से आपको एक सूत्र दिखाई देगा और वो सूत्र आपने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा होगा। वहां पे हम लोग माने थे कि माना जो ये परिनालिका है इसके एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल n है, तो वहां पर हमने ज्ञात किया था कि n बराबर होता है
कैपिटल N अपान 2 पाई स्मॉल r। हमने ये चीज ज्ञात किया था कि हमने वहां पर माना था कि जो परिनालिका है उसमें जो फेरों की संख्या है वो स्मॉल n है। तो अगर एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल n है तो कैपिटल N फेरों में जो उसकी एकांक लंबाई में जो टोटल मान होगा फेरों की संख्या वो n अपान 2 पाई r होगा। तो यहां से आप n अपान 2 पाई r इस पूरे के स्थान पर रख सकते हैं स्मॉल n। तो यहां से हो जाएगा v बराबर म्यू नॉट इंटू स्मॉल n इंटू स्मॉल i। और ये हो जाएगा टोराइड के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसका मान ज्ञात करने का नियम। तो आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अगर आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।